तो दोस्तों बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। ठहरो मैं पहले पंखा बंद कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। पंखा तो बंद हो ही नहीं रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। देखो ये जो पीछे कपड़े पड़े हैं प्लीज़ इनको इग्नोर करना क्योंकि ये धुले हुए कपड़े हैं और इनको मैंने रखा था शाम को। ठीक है, और मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों की तैयारी करनी थी सुबह स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज उनका छुट्टियों के बाद पहला दिन था। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसको बनाने के लिए मतलब अपने अंदर से बहुत सारी हिम्मत लेके बैठी हूँ। और अब जब जहाँ मैं बैठी हूँ ना, मैंने कम से कम 50 बार अपने दिमाग को ऐसे ऐसे करके मतलब जिसकोरा है कि क्या मैं ये वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, जैसे ही मैं मतलब स्टार्ट की कैमरा ऑन किया वहीं से मेरे देखो ये जो पूजा रूम वाले ये फ़ोटो है ना वो गिर गए। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या संकेत है क्या नहीं संकेत है भगवान का कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बीच में जो गैप पड़ा है ना, वीडियो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था कोई, ना ही कोई आया था। ये वाला भी पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन जो भी हो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके ये वीडियो बनाऊंगी। जिस दिन वो थर्ड पर्सन आया था, ये जो हमारा बीच का समझौता करवाने है ना, चलिए वो बात छोड़िए। मैंने आपको पहले ये बताया था, एक बार बताया था कि हमने ये जो अपने घर में टॉयलेट का जो गटर बनाया हुआ है ना, डोल दबाए हुए हैं, वो मेरे हस्बैंड ने दबाए हुए हैं। ठीक है, मतलब उस टाइम लगा था 12-13 हज़ार रुपया सिर्फ गटर ये डोल दबाने के। ठीक है, पूरी बात आपको बता रही हूँ क्योंकि बताने पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो ये मेरे जो समझ के हिसाब से था कि चलो ठीक है काम जो चल रहा है। उस टाइम भी मैं अपना खाना अलग बनाती थी, अपना खर्चा अलग करती थी। ठीक है, और जब मैंने ये अपना लैट्रिन बनवाया ना, टॉयलेट अपना बनवाया ना, तो उस टाइम मैंने जानबूझ के ये अपना टॉयलेट जो है वो अलग बनवाया था क्योंकि मेरी और मेरी सास की जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करती। मैंने इनसे कह के ये बोला था कि अलग भगवान बनाना, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे भी हैं, कई बार गंदगी कर देते हैं, कई बार कुछ भी हो सकता है। टाइम टू टाइम मैं थोड़ी देर बाद साफ़ करूं, क्या पता मुझे उसी टाइम साफ़ करना पड़े। तो मुझे ये चीज़ें सही लगा कि मैं अपना अलग टॉयलेट बनवा लूं, क्योंकि मेरा उस टाइम कोई मकान का काम नहीं चल रहा था, कोई कुछ नहीं चल रहा था, मकान का काम इनका चल रहा था उस टाइम। ठीक है, तो साथ में मैंने चाय बनाई है और चाय पीते पीते बातें करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने बनवाई, वो टॉयलेट बनाई। ठीक है, कुछ लोगों की बातों का जवाब इसमें निकल जाएगा। किसी ने मुझे कमेंट किया था, वो एंड में बताऊंगी आपको, अगर टाइम होगा तो बताऊंगी, जवाब दूंगी। मैंने बनवाया, ठीक है, बनवा लिया, मेरा चल गया, हमारा पहले बन गया क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था, क्योंकि उस टाइम ये था कि इसकी शादी भी थी। ठीक है, मेरे देवर की शादी भी थी और इसका ये जो कमरे थे, इसका जो कमरे थे ये मतलब लगभग खड़े हो चुके थे, लेंटर वगैरह डल चुका था, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर करने बाकी था। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा चल रहा था वो काम जहाँ पर मिस्त्री लगे हुए थे, और इसके पास क्या था कि इसने जो भी इसके पास था वो इसने लगा लगो के अपने कमरे खाली खड़े कर दिए थे। ठीक है, वो कैसे खड़े हुए वो भी मैं आपको बताऊंगी बीच में सारा कुछ बताऊंगी। ईंट घर की थी, मतलब हमारा जो घर था जहाँ पर हम रहते थे ये तो बाद में बना। ठीक है, ये भी मेरे हस्बैंड ने बनवाए हैं। ठीक है, ईंट घर की थी, थोड़ी बहुत बाहर से भी मंगवाई, लकड़ी पूरी घर की थी। क्या मतलब सिर्फ क्या जो जो बनाते हैं ना फ्रेम वगैरह आगे पीछे के, पूरे घर के थे। मतलब जो पुरानी लकड़ी निकलती है ना, छत से लकड़ी निकली थी, बहुत सारी लकड़ी निकली थी। ठीक है, इसकी जो भी पूरे मतलब मकान में जो लकड़ी लगी है ना मेरे देवर की, वो पूरे घर की लगी हुई है। ठीक है, सुनते रहना बात पूरी।
ईंट आधे से ज़्यादा घर की निकल गई थी, क्योंकि कच्चे मकान थे। बीच में जो चुनाई हुई थी ना, वो मिट्टी की चुनाई थी, और ईंट जो नींव डली गई थी ना पुराने घर की, वो भी ईंटों की डली गई थी, जिससे मिट्टी की चुनाई थी। ठीक है, उसमें पूरी ईंटें नीचे से भी निकली थी, काफ़ी काफ़ी मेरे से भी नीचे, इतनी इतनी नीचे से नींव डाली हुई थी, डबल डबल लेयर थी, मतलब 9 इंच की कहते हैं ना उसको, वो थी। ठीक है, उस सारी की सारी ईंटें निकल गई, लकड़ी निकल गई, थोड़ी बहुत ईंट मतलब कम थी, वो उसने मंगवाई। वो भी आपको बात बताऊंगी। उसमें से जब इसका घर बन रहा था, उसमें से एक ट्राली जो ईंट थी, जिसका रेट था 12,500 रुपया उस टाइम पे। तो मेरा देवर घर पे नहीं था। ठीक है, वो मेरा देवर घर पे नहीं था। तो उस टाइम पे इसने मतलब मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो जो 12,500 रुपये थे वो दे दिया ईंट वालों को, कि चलो कोई बात नहीं, हेल्प भी होती है भाइयों भाइयों की। ठीक है, चलता रहता है। जहाँ पर सारी बातें निकल रही है ना, ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसको आप लास्ट में सुनना। ठीक है, वो 12,500 रुपया मेरे हस्बैंड ने दिया। ठीक है, वो मुझे पता था, लेकिन मैंने आज तक गिनवाया नहीं। उसके बाद जितना भी प्लास्टर हुआ, मतलब पूरे कमरे का, बहुत सारे कमरे हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं वो कमरे जब बन रहे थे। वो सारा प्लास्टर जो भी हुआ, उसमें वो सारा प्लास्टर मेरे हस्बैंड ने करवाया। ठीक है, करवाया, कोई बात नहीं। नहीं, कभी नहीं, मैंने कभी नहीं बोला, मैं मतलब ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, जबकि मुझे ये सारी बातें अभी निकल के आ रही हैं। वो करवाया। ठीक है, सुनते रहना। अब जब वो थर्ड पर्सन आया था, जिसने बोला था कि तुझे, मतलब जब वो मेरी सास की तरफ से बात करके आया, तो मेरी तरफ आया कि तुझे क्या चाहिए। तो मैंने बोला मुझे तो सिर्फ पर्दा चाहिए, दीवार चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो मुझे तब मुझे ये याद नहीं था कि, मतलब याद तो था कि ये जो गटर दबवाए थे, ये मेरे हस्बैंड ने दबवाए थे। गटर का जो डोल वगैरह दबवाए थे, वो भी मेरे हस्बैंड ने दबवाए थे, वो हमने अपने लिए दबवाए थे यहाँ पर। और क्योंकि मेरा जो टॉयलेट है वो पहले बन गया था, और जो गटर का मतलब था, जो सिस्टम था, वो पहले हमारे, मतलब हमने ही बनवाया था। और हमने ये सोच के इनके लिए अच्छाई की थी कि चलो इसका भी टॉयलेट बन जाएगा अब, जब भी बनेगा, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ये खड़े खड़े करे हुए थे। ठीक है, क्योंकि पहले इसका काम रुक गया था, हमारा काम चल रहा था, सिर्फ यही कि नीचे आंगन में कच्चा प्लास्टर करना था मेरे आंगन में, और एक टॉयलेट बनाना था मेरा, और गटर दबाना था, ये चल रहा था। और मेरा जो टॉयलेट है ना, वो आज भी आप लोग देख लेना, उसमें ना कोई प्लास्टर है, सिर्फ छत के ऊपर टीन डला हुआ है, छत के ऊपर टीन डला हुआ है। ठीक है, उस टाइम हमने लोन ले रखा था, और उसमें से कुछ पैसे हमने अपने, जो मेरे बेटे का मुंडन था, काफ़ी लोन ले रखा था, कम से कम 2-2.5 लाख के करीब। कुछ पैसे हमने अपने बेटे के मुंडन में लगाए, कुछ पैसे हमारे बच गए थे। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जैसे कि मिस्त्री लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम भी अपने एक कमरे की नींव डलवा लेते हैं। ठीक है, मेरे हस्बैंड नहीं माने थे उस टाइम। उसने बोला कि नहीं, इनको ये लग जाएगा कि हमारा बन रहा है, तो इनको शायद जलन हो रही है कि ये अपना भी बनवाने लग गए। लेकिन ये सिर्फ उनकी बात थी, उनका असली जो मकसद था वो कुछ और था। वो मकसद मुझे आज समझ में आया बाद में। ठीक है, मुझे मतलब पता तो था कि बीच में कुछ खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था इन बातों को, क्योंकि मुझे किसी को साबित नहीं करना था कुछ भी चीज़ें। मुझे ये लगता था कि ठीक है, दोनों बाई बाई कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी थी उसको स्टैंड करना, उसकी शादी करना, उसको बराबर करना अपने। ठीक है, आप याद रखना कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ठीक है, वो डलवा दिया हमने। उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे जब भी ये गटर वाले जो डोल दब गए थे, हमारा टॉयलेट बन चुका था, कच्चा पक्का टेम्परेरी बनाया हुआ है अभी भी, क्योंकि टाइम पास के लिए, क्योंकि खेत में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने जिस तरह से प्रेगनेंसी में अपना टाइम निकाला था ना, मैं जानती हूँ, जब मेरा भगवान जानता है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे उठा के और दूसरा पेट में लेकर घूमना,
उस स्ट्रगल को ना एक माँ ही समझ सकती है कि किस तरह से वो स्ट्रगल मैंने करी थी। बाकी आज जो जितनी भी बातें कर ले, कहते हैं ना जितनी जिसकी साइड जितने ज़्यादा जने होती है वहाँ पर ही वो चीज़ सच होती है, जिस साइड मेजॉरिटी होती है। लेकिन अगर एक अकेला इंसान जो सच्चा है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान उसके ऊपर रोशनी डालता ही है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो किसी रीज़न के वजह से बना रही हूँ ये वीडियो, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने कितना सेक्रीफाइस किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लास्टर करवाया हमने अपना, यहाँ पर ये गटर वगैरह दबाया। इसके लिए हमने पूरा अपना जो आंगन था ना वो पूरा मतलब पक्का करवा दिया। सिवाय मैं आपको अभी बैग से बताती हूँ, बैग से दिख जाएगा आपको। चाय मेरी ठंडी हो जाएगी लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये जो दिख रही है ना चोट्स सी जगह, ये जो चोट्स सी जगह आपको दिख रही होगी, ये देखो, ये देखो, ये जो है ये जगह है ना जो ये इतनी सी, इसको बाद में फर्श किया गया है, ठीक है। बाद में इसको हमने रखा हुआ था कि इनकी जो पाइप है ना, इनकी जो पाइप है, इनका बाथरूम आपको पता है किस साइड है, वो इसमें ये पाइप जहाँ पे जाएगी, ठीक है। हमने एक अपना पूरा प्लास्टर करवा दिया जहाँ पे, इतने मतलब कच्चा ही करवाया था क्योंकि टेम्परेरी मिट्टी बहुत थी जहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको रखा हुआ था कि जब इसका बाथरूम बनेगा, इसका टॉयलेट बनेगा, तब ये अपनी पाइप इसमें डलवा लेगा। और इसने डलवाया था कम से कम, ये टाइम लग गया था 2-3 महीने। और यहाँ पर इतनी रेत थी ना, इतनी रेत थी कि मेरे खाने में भी रेत आती थी, मेरे कपड़ों में भी रेत होती थी, हर जगह रेत होती थी। और हमने मतलब सेक्रीफाइस किया। मेरी इनसे रोज़ लड़ाई लगती थी इस वजह से कि यहाँ पर रेत होती है, इतना क्यों छोड़ा है आपने। उसने तब भी उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ये नहीं बताया था कि ये उनके टॉयलेट के लिए छोड़ा है, कि गटर में जो पाइप है वो दबवानी है, ठीक है। आप समझ गए पूरी बात। ये जो चोट्स आपको दिख रहा है ना, ये जो दरारें सी आपको दिख रही है, ठीक है, ध्यान से देख लेना आप लोग। ये तब की है, ये प्लास्टर, ये जो ऊपर वाला हुआ है, ये बाद में, ये जो किया हुआ ये हमने पहले करवा दिया था, ठीक है, ये बाद में हुआ है। चलिए अब मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ, फिर बात हो रही। तो फिर क्या हुआ, राम जी, फिर से आ गई अपनी जगह पे। तो उस टाइम फिर क्या हुआ था कि इन्होंने ये रखा, मिट्टी वगैरह रेत वगैरह खाई हमने, ठीक है। जब इसका ये पाइप डलवाई गई, जब इसका टॉयलेट का काम चला, क्योंकि प्लास्टर के बहुत दिनों बाद इसका ये, मतलब बहुत दिनों बाद, कम से कम मैं बोलूँ 6 महीने बाद शायद, क्योंकि इसकी शादी में बीच में टाइम पड़ गया था, फिर कुछ चक्कर हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, वो भी मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे सब बताऊँगी। थोड़ा टाइम पड़ गया था इसकी शादी में। तो जब इसकी शादी थी ना, इसने जल्दी जल्दी से क्या किया कि टॉयलेट बनवाया और पाइप फटाफट से इसमें दबाई। जब तक इसका टॉयलेट नहीं बना तब तक इसने हमारे टॉयलेट में जाते थे। क्या इसकी बहनें, क्या इसकी मतलब हमारी जो बांजियाँ हैं, ठीक है, जो भी आया गया रिश्तेदार जो भी था इसमें आता था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है। गटर दबवाया, हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। तो आज जब जो थर्ड पर्सन जो आया था, जिसमें मैंने बोला था कि मुझे दीवार चाहिए इसके बीच में, क्योंकि शादी के बाद जब इसने मेरे साथ बुरा किया, मेरी सास ने बुरा बर्ताव किया, तो मैंने ये मतलब बोला कि बीच में दीवार लग जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि इनका जो काम था ना वो निकल चुका है, अब इनको मैच ही नहीं लग रही, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे इनका मतलब हो गया, मतलब हो गया, ठीक है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस दीवार के लिए भी। बीच में थर्ड पर्सन जो आए, उन्होंने जाके समझौता करवाया। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए, मैंने बोला कि मुझे दीवार चाहिए बीच में, मुझे दीवार चाहिए बीच में। उन्होंने बोला सिर्फ दीवार चाहिए। तो मैंने बोला मतलब मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे ये था कि जब दीवार लगेगी बीच में तो गटर की जो पाइप है वो अपने आप कट जाएगी बीच में से, क्योंकि बीच में जब नींव निकलेगी, क्योंकि बीच में, शायद अब मैं दोबारा नहीं उठ के बताऊंगी आपको, जब बीच में नींव निकलेगी तो वो कट जाएगी, पाइप अपने आप ही कट जाएगी, क्योंकि गटर तो वैसे भी हमने दबाए हैं, है ना, हमने तो जो भी किया भले के लिए किया ना।
और जो बीच वाली जो जो मतलब जो दीवार लगी है ना, आधी जो लगी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, उठा के बताती हूँ, उठ के, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी ना। ये वाली जो दीवार है, ये जो दीवार लगी हुई ना, इसमें जब यहाँ पर दीवार लग जाएगी, ये कैसे बताऊँ, यहाँ पर जब लग जाएगी तो ये ऑटोमेटिक जो पाइप है जहाँ पे जो गटर में आई है, वो तो अपने आप ही मतलब कट जाएगी बीच में, है ना। मैंने ये सोचा था, तो मुझे जब उन्होंने बोला कि ये मतलब क्या है, मतलब आप क्या चाहते हो कि पाइप सिर्फ सिर्फ दीवार लगाना चाहते हो या कोई और भी डिमांड है अपनी आपकी, तो मुझे ये याद ही नहीं आया उस टाइम कि मतलब मैंने पाइप का भी उनको बोलना है, क्योंकि मुझे तो ये था कि गटर हमारी तरफ है, मतलब हमने दबवाया है, सब कुछ किया है, तो वो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक कट जाएंगी, अपने आप ही कट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने पैसे दिए, हमने करवाया, क्योंकि तब भी मैं अलग ही रहती थी, उस टाइम कोई सांझपन नहीं था, ठीक है। और एक और बात मैं बताती हूँ आपको, ये वाले के लिए एक काम हमने और क्या किया था, जब हमने ये 2 हिस्सों में जगह बांटी थी ना, तब ये जो दीवार लगी आपको दिख रही है ना, ये दीवार दोनों के बीच में सांझी लगी हुई है, मतलब आधी आधी जगह, आधी इनकी जगह आधी हमारी जगह, उसमें लगी हुई है। और हम लोग चाहते तो ये दीवार उनकी उधर लग जाती, हमारी इधर लग जाती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि उनका पोर्शन आगे से कम रह जाएगा, क्योंकि पीछे से ज़्यादा है उनका, ठीक है, पीछे से उनका ज़्यादा है, और ये इसी तरह से हमारा आगे से ज़्यादा है और उनका आगे से कम है, तो उनका ये आगे का पोर्शन है वो कम रह जाएगा, जितनी जगह सांझे में लग जाएगी तो ही अच्छा है। हमारा अगर कल को लंटर डलेगा तो हम उसमें डाल लेंगे, कर लेंगे, और उनका भी डला रहेगा, हमारा भी रहेगा, उनकी थोड़ी सी जगह और बढ़ जाएगी। ये मतलब एक अच्छाई की थी हमने, ठीक है। चलिए फिर आगे बताती हूँ आपको मैं। फिर क्या हुआ, मैं बार बार उठ रही हूँ क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी हो रहा है। फिर क्या हुआ, जब थर्ड पर्सन आया उसने बोला कि ठीक है ऐसे ऐसे ये आपकी दीवार लग जाएगी, आपको और क्या चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम, मैंने बोला कि क्या पता आपको और क्या चाहिए, तो मेरे मन में और कुछ भी नहीं आ रहा था, मेरे मन में ये नहीं आ रहा था कि मतलब ये पाइप के बारे में मुझे पूछ रहे हैं, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मुझे तो मतलब पहले से ये था कि गटर तो हमारे इधर निकला है, नींव निकलेगी तो गटर अपने आप बंद हो जाएगा, मुझे तो उनका गटर बंद करना है, क्योंकि उसको स्मेल आती है ना। ये जो नई वाली जो आई है ना नवेली, अभी नवेली नहीं रही, 2 साल हो गए इसकी भी शादी को, तो इसको स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, तो मैं बोली मैं तो इसको बंद मैं करवा दूँगी बंद, जैसे तैसे हो जाएगा, मैं बंद करवा दूँगी, इसको करना है क्योंकि हमारी तरफ निकला है, ऑटोमेटिक बंद होगा जब दीवार लगेगी तो वो थर्ड पर्सन ने जब जाके इनसे पूछा, इनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है, गटर में हमने नींव लगानी है, तो पहले आप अपना गेट निकलवाओ वहाँ से, फिर हम अपने लगाएंगे। तो पहले तो मेरी सास मानी नहीं, कि वो उसने ये बोला कि तू जो भी करना है अपनी दीवार लगानी है तो लगा ले, लेकिन हम अपना गेट हम जहाँ से मर्जी जाएं, मतलब इसको एक तरह से हमारी बेइज्जती करनी थी। छत से जाते 2-3 दिन अपने मतलब दूसरे किसी और पड़ोसियों के घर से जाते, है ना, ऐसा करना था इन्होंने। तो जो कि बीच वाला आया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं दीवार लगाने को कल को लगा दूँ, लेकिन मैंने इनको क्यों बुलवाया है, क्योंकि आप खुद का गेट निकलवाओ पहले, फिर इसमें दीवार लगेगी, ठीक है। मैं आपका रास्ता नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़ाई मिटा रहा हूँ। और इन्होंने बोला बहुत मुश्किलों के बाद, पहले मेरी सास मान ही नहीं रही थी, बोली हम जहाँ से मर्जी जाए, आप अपना काम करो, इस तरह से बोल रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं जब दीवार लगाऊंगा मैं नीचे से नींव निकलवा के फिर लगाऊंगा, मतलब पाइप जो है वो टूटेगी। तो वहाँ पर जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने बोला, फिर मेरी सास बोली, ठीक है, मेरी सास बोली कि ये जो गटर है ना ये मैंने दबवाया है, उसके पैसे मैंने दिए हुए हैं, उसके पैसे मैंने दिए हुए हैं। मेरी सास ने मुझे बोला कि जो गटर है ना उसके पैसे मैंने दिए हुए हैं, और वो पैसे कब दिए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को 13,000 रुपये दिए थे। पता कब दिए थे, तब जब मैं नई नई आई थी, 2-3 साल हुए थे मुझे आए हुए, और मैंने अपनी सास की पेंशन लगवाई थी, मैंने लगवाई थी। आज मैं बताती हूँ, इनके रिश्तेदारों में पंच भी हैं, सरपंच भी हैं, जो भी हैं, मतलब जो भी हैं, ना तो इसके बेटे ने इसकी पेंशन लगवाई, ना तो उसकी रिश्तेदारों ने किसी ने इसकी पेंशन लगवाई, ना तो उसकी बेटियों ने लगवाई, किसी ने नहीं लगवाई, ठीक है। मतलब लगवाने वाला जो लगाने वाला वो ऊपर वाला है, किसी ने हिम्मत तक नहीं की,
जबकि कोई नाम लेता था तो उसके बेटे खाने को पड़ते थे कि हमें नहीं चाहिए पेंशन का पैसा, क्योंकि इनको शर्म आती थी। सोच थिंकिंग में थोड़ा फ़र्क था इनको, क्योंकि गवर्नमेंट के घर से बोलते ना 1 रुपया भी आए वो नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं आई 4-5 साल 3-4 साल हुए थे मुझे आए हुए, मैंने देखा ऐसे ऐसे इनका हो सकता है, क्योंकि तब मेरे ससुर नहीं थे। इनको ओल्ड एज पेंशन भी लग सकती थी, इनको विडो पेंशन भी लग सकती थी। तो फिर मैंने कोशिश करी, वो पेंशन लग गई। ठीक है, जिस महीने मैंने पेंशन के कागज़ तैयार करके अपने चाचा के घर पे भिजवाए, जो मेरे चाचा थे, नायब सरपंच थे, आज वो नहीं हैं, उनकी वजह से वो लगी है पेंशन, उन्होंने लगवाई थी। वो नायब सरपंच थे, ना ही उन्होंने मुझे अपनी इसको देख के लगवाए, ना ही मेरी उसने सोचा कि इसकी सास है तो उसका लगवा देंगे, नहीं, उनका काम था वो, क्योंकि वो नायब सरपंच थे उस टाइम, और बहुत सारी लेडीज़ के वो कागज़ उस टाइम जा रहे थे। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने कागज़ तैयार करवाए और वो कागज़ वहाँ पर भिजवाए और इनकी पेंशन लग गई। ठीक है, वो लगवाने वाला वो ऊपर वाला है जिसने उस टाइम वो करवाया सारा कुछ। लेकिन कहते ना भगवान भी किसी को जरिया बनाता है, वो जरिया मैं बनी थी उस टाइम। तो मैंने वो लगवा के करवा के कर दिया, और हमें नहीं पता था कि पेंशन अगले महीने से ही इनकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इनकी पेंशन के आए थे उस टाइम 15,000 रुपये कुछ समथिंग आए थे पहली बार, तब इनका खाता बिश्नोई में था। देख सुनते रहना, कई लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जिनको समझ आएगी उनको आ जाएगी, जिनको समझाना है। तब इनका खाता बिश्नोई में था। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड और वो गए, मेरी सास गए, तो इन्होंने चेक करने के बहाने गए थे कि शायद पेंशन आ गई होगी। तब इनकी ना मतलब 1.5 साल के बाद गए थे कम से कम, मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ। तब हमारे कच्चे मकान होते थे, तब हमारे ये वाले मकान तो होते ही नहीं थे, तब तो इनकी शादी का कोई नाम भी नहीं था, इनके कमरों का कोई नाम भी नहीं था। ठीक है, वो 13,000 वो 15,000 निकाले वहाँ से, 15-16 हज़ार रुपया था शायद बना हुआ था। वो 15-16 हज़ार मेरे हस्बैंड ने निकलवाए मेरी सास को लेकर, 2-3 हज़ार मेरी सास को दिए, बाकी जो 13,000 थे वे मेरे हस्बैंड ने रख लिए। ठीक है, और मुझे 2-3 साल हो गया था आए हुए, और मुझे आते ही इनका पता चल गया था कि ये किस किस्म के लोग हैं। मैंने अपने हस्बैंड को इतनी बार बोला ना, मैं देखो छत के नीचे बैठी हूँ, मुझे ये छत नसीब ना हो, ठीक है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो इतनी बार मैंने बोला, ये पैसे मेरी सास के हैं, आप क्यों ले रहे हो, आपको नहीं लेने चाहिए, मेरी लड़ाई हो गई इनसे। ठीक है, मैंने बोला कि ये पैसे पहली बार उनकी पेंशन के आए हैं, इस पैसे में उनकी जान बसती है। ठीक है, इस पैसे में उसकी जान बसती है, और ये पैसे आप मत लो। ठीक है, मैंने बोला मत लो। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये पैसे, ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से नहीं लूँगा तो और किससे लूँगा, तो मेरी माँ, हम माँ बेटों के बीच में मत आ। लेकिन मुझे पता था कि ये आगे चल के ये बात निकलेगी, ज़रूर निकलेगी, और वहीं आज हुआ। ठीक है, जब ये गटर पाइप तोड़ने की बात आई, क्योंकि मुझे तोड़ना था, क्योंकि हमारे में लगा हुआ था, इसने जब मुंह से बोला कि मैं एक को ही रखूँगी, तो फिर सही से रख ले भाई, अपना गेट लगा, अपना गटर बना, जो मर्जी कर, सही से रख ले उसको, फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड करके क्यों रखा है, गटर किसी और का, गेट किसी और का, है ना। और फिर उन्हीं लोगों से तू करती है जिसके साथ मेरी बनती नहीं, तू उनके साथ उनको ले लेके आके घुसती है तू घर पे, मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपना गेट निकलवाओ, उससे कुत्ते को बाड़ो, बिल्ले का बाड़ो, जिसको मर्जी बाड़ो, अंदर लेके जाओ, बाड़ो का मतलब अंदर लेके जाओ, लेकिन मेरे गेट से नहीं निकलना। मेरा गुस्सा चढ़ता चढ़ता बहुत ज़्यादा चढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं। आदमियों को नहीं पता होता कि क्या चल रहा घर पे, क्या नहीं चल रहा, लेकिन औरतों को सब पता होता है। अच्छा, फिर मेरी सास बोल रही है कि वो 13,000, जब गटर की बात आई ना, मेरे हस्बैंड तो भूल भी गए थे वो लेके, क्योंकि माँ से ली हुई कोई चीज़ें, कोई भी चीज़ हो, पैसे हो, वो तो वो इंसान भूल ही जाता कि माँ, मेरी माँ ने मेरी मदद की है, चलो ठीक है ना। तो माँ ने वो पैसे वहाँ पे निकलवाए, बोले जो गटर बना, ये तो सांझा बना हुआ है, ये तो सांझा बना हुआ है, ये मैंने पैसे दिए थे उस टाइम 13,000 रुपया, जबकि वो पैसा गटर बनाने के लिए नहीं दिया था, वो काफ़ी पहले दिया हुआ, तो काफ़ी पहले मतलब इन्होंने लिया था। ठीक है,
तो उस टाइम भी मैं अपना खाना मतलब उस टाइम शायद मैं अपना खाना अलग नहीं बनाती थी। उस टाइम जब पैसे लिए थे उस टाइम मैं खाना अलग नहीं बनाती थी, लेकिन जिस टाइम ये गटर बना था उस टाइम मैं अपना खाना अलग बनाती थी, अपना खर्चा भी अलग करती थी। तो फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ कि गटर के बारे में क्या हुआ है कि जो जो थर्ड पर्सन आया था उसने बोला कि जा तो उनको गटर बना के दो क्योंकि ये साझा है। हाँ, जा तो फिर उनको गटर बनवा के दो अगर आपको तोड़ना है, ठीक है। और मेरी सास ने बोला कि ये साझा है, मैंने 13,000 रुपया मैंने दिया था। सुनते रहना बात, ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड बोले, उसने बोला कि चलो ठीक है, वो 13,000 रुपया तूने दिया था मान लिया, तो जो मैंने दिए थे वो कहाँ गए फिर। मेरे हस्बैंड ने आज तक कभी भी कोई चीज़ गिनवाई नहीं इनको, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग शर्मसार होते हैं कि चीज़ें क्या गिनवाना, भाई अपने घर के लोग हैं, क्या चीज़ें गिनवानी है ना। उसी तरह से मैं हूँ, मुझे भी पता है कि मेरे हस्बैंड करते रहते हैं कुछ ना कुछ, मैं ना तो उनसे पूछती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो वो करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज जब बातें निकली हैं ना तो वो सारी बातें निकली हैं। मेरे हस्बैंड ने फिर बोला, मम्मी अगर वो तूने 13,000 रुपये दिए ना तेरे, तो मैंने कई 13 लगाए हैं, तो क्या फिर मैं वो भी गिनवाऊँ। जैसे कि जो प्लास्टर, जैसे कि वो 12,500 की ईंट वगैरह, है ना। ये बातें इनके बीच हुई थी उस टाइम, थर्ड पर्सन को लेकर बीच में बैठे हुए, वो बातें सारी हो गई, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं वो 13,000, याद रखना वो पेंशन वाले, ठीक है। इनकी शादी भी हो गई, हमारा जो भी होना था हो गया, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। बहुत नुकसान झेला हमने इसकी शादी में, इसके कमरों में, इसके मकान में, बहुत ज़्यादा नुकसान झेला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जो फिर इन्होंने बोला कि वो जो प्लास्टर के पैसे थे वो मैंने दिए थे, वो जो ईंट के पैसे थे वो मैंने दिए थे। मेरी सास का क्या कहना था वो कि वो तो तूने अपने भाई को दिए थे, मुझे थोड़ी दिए थे, मुझे थोड़ी दिए थे। इस हद तक कमीन पोना ये मेरी जो सास है वो कर रही है, बोली कि वो मुझे थोड़ी दिए थे, वो तो तूने अपने भाई को दिए थे। चलो ये हो गया है, तो अपने भाई को दिए थे। और ये कहती हैं कि अगर तुमने उनकी शादी करवाई है तो वो तो तुम्हारा फर्ज था, वो तो तुझे करना ही था, वो फर्ज था। हमारा फर्ज तुझे याद है, तेरा फर्ज क्या था पहले बता, हैं। सुनते रहना आप। फिर जब इसकी शादी थी, शादी से पहले त्यौहार दिए जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं याद है कि किसका त्यौहार था, नहीं पहली बार जब एंगेजमेंट थी, एंगेजमेंट शुरुआत में ये लड़की देख के आए, सब कुछ फाइनल हो गया, एंगेजमेंट थी, ठीक है। इनकी एंगेजमेंट के लिए रिंग बनवानी थी, रिंग। वो थोड़ा टाइम पड़ गया, इसकी पेंशन फिर से जुड़ने लगी मेरी सास की, क्योंकि शादी फिक्स हो गई थी, मेरी सास लग गई थी एंगेजमेंट के लिए, मतलब शादी के लिए, वो पेंशन इसने निकलवाई नहीं। मैं एक हमने एंगेजमेंट के दिन इसको दिया था, मेरी देवरानी को दिया था फ़ोन। एक हमने बनवाई थी रिंग जो कि मेरे हाथों से बनी है, और उस रिंग के जो पैसे थे ना वो मेरी सास की पेंशन में से निकले थे, वो रिंग के पैसे, ठीक है। रिंग के जो पैसे थे वो मेरी सास की पेंशन में से निकले थे, 15,000 पता नहीं कितने, मैंने खुद निकलवाए थे वो, ठीक है। वो पैसे निकले, रिंग बनवाई, रिंग सेरेमनी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने खुद निकलवाई, मैंने खुद जाके बनवाई थी वो सारी कुछ। फ़ोन भी कोई पता नहीं कितने 12-13 हज़ार, वो मेरे देवर ने बनवाया, मतलब लिया था, वो जाके कर दिया सब कुछ, ठीक है। वो जो पेंशन के पैसे थे वो उस रिंग में डल गए, 15,000 की पता नहीं इतनी की बनी थी वो रिंग, अब मुझे इतना याद नहीं है। अब मेरी सास बोल रही है कि वो ये जो गटर के पैसे हैं वो तो सांझे थे, है ना। तो आप लोगों ने वो गटर जो मेरा ये जो गटर बनवाया हुआ है, वो जो गटर है वो सांझा है ना गटर आपकी नज़रों में, आपने उसको 2-3 साल उस गटर को इस्तेमाल किया है ना। अभी भी 6 महीने का टाइम मुझे दिया है कि जब तक अगर वो नहीं बना तोड़ेगा तो आप तोड़ देना इसको, जो थर्ड पर्सन ने बोला है। मतलब 3 साल लगातार आप उस गटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो क्या वो जो रिंग बनी थी
उसको मैं 3 साल के लिए पहन सकती हूँ? बताना मुझे। वो भी तेरी पेंशन की बनी थी सासू माँ। वो क्या रिंग जो बनी है वो मैं 3 साल के लिए पहन सकती हूँ वो रिंग। उसके बाद फिर से पंचायत होगी, वो थर्ड पर्सन को फिर से बुलाएंगे और बोलेंगे कि मुझे 6 महीने के लिए और टाइम दे दो, नहीं तो ऐसी ही रिंग मुझे बनवा के दो। ठीक है, ऐसी ही रिंग मुझे बनवा के दो, क्योंकि वो तो सांझी थी, सांझी है ना, सांझे पैसा जो बने तो वो तो सांझी हुई ना। फिर क्या वो रिंग मैं पहन सकती हूँ 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, लास्ट मिनिमम 1 दिन के लिए पहन सकती हूँ वो रिंग में? बताना जरूर, मुझे जवाब देना। ठीक है, ये इस हद तक कमीन पुणे पे उतर सकती है मेरी सास। ठीक है, मैं अगर आज जहाँ बीच में दीवार लग रही है ना, ये जो लग रही है दीवार, सिर्फ और सिर्फ मेरी सास की जीभ की वजह से लग रही है। हाँ ठीक है, ये इसकी जो जीभ है ना, इसने एक वर्ड बोला था कि मैं एक को ही रखूंगी, तुझे नहीं रखूंगी। ठीक है, वो वर्ड मैंने पकड़ के रखा है। ठीक है, इसने बोला मेरी माँ को ऐसे बोला, पहले तूने मेरी माँ तक पहुँची तब मैं अब तुझे पहुँची, फिर भी मैं इतना नहीं पहुँची जितना तूने किया। ठीक है, मैंने फिर भी बड़ों को लिहाज किया। तूने कहाँ पे आके किया? ये तो सांझा है, जहाँ पे सांझ तुझे दिख गई वहाँ सांझ नहीं दिखी। और एक वो रिंग ही नहीं थी, और भी बहुत था सोना था, उसमें भी सांझ थी। तूने तो बोला ही नहीं कि उसको भी देना चाहिए, उसको भी करना चाहिए, है ना। वो तो सांझ है, सांझा है। थूकती हूँ ऐसी चीज़ों पर मैं। ठीक है, थूकती हूँ ऐसे लोगों पर, ऐसी गंदगी कि मैं इस घर पे आई, इस घर में आई। लेकिन एक बात का जवाब देना जरूर मुझे, क्या वो रिंग मैं 1 दिन के लिए पहन सकती हूँ? बताना मुझे जरूर। और किसी ने मुझे ये पूछा था, किसी ने कमेंट किया है, कोई क्या नाम था उनका, मुझे याद ही भूल गया, कमेंट में नाम था यार उनका, काजल था क्या था यार, नीलम, नीलम करके एक आईडी है, वो मुझे कमेंट करती है कि नीलम करके एक आईडी को, वो मुझे कमेंट करती है कि आपने वीडियो में कम से कम 10 बार बोला है कि आप घर छोड़ के चले जाओ, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, कम से कम 10 बार बोला है। ठीक है, और पता नहीं आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, मतलब आप क्यों फिर जाते क्यों नहीं, उनका जी कहने का मतलब फिर आप जाते नहीं, पता नहीं आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं 2 बार घर छोड़ के चली गई थी, इनकी ऐसी हरकतें देखकर 2 बार घर छोड़ के चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब ढूंढा है इनकी ऐसी गंदी हरकतों की वजह से, क्योंकि जब मैं आई थी ना तब से मैंने इनका ये नाटक, इनका जूठापन पाखंड देखती आ रही हूँ मैं। ठीक है, मैं 2 बार चली गई थी, क्योंकि क्या बताऊँ, मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। 2 बार चली गई थी, सिर्फ मैं आपके कमेंट का जवाब दे देती हूँ मैं। ठीक है, 2 बार मैं घर छोड़ कर चली भी गई थी, और तब मेरा यूट्यूब नहीं था, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया ना तब से मैंने 2 बार बोला है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, और तीसरी बार अब बोला है लास्ट में। ठीक है, और तब वो भी मैंने मतलब 2 बार क्यों बोला था, इसी की वजह से, ये दीवार लगाने की वजह से, कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद कैमरे के पीछे क्या होता था क्या नहीं होता था वो आपको तो नहीं पता, ना ही मैंने आपको बताया। मैं प्रॉपर पक्के तरीके से जाने के लिए तैयार हो गई थी 2 बार, क्योंकि 2 बार ही बोला था। तीसरी बार जब मैंने अभी बोला ना, अभी तो मैंने ये रखा था कि अगर दीवार नहीं लगी तो फिर मैं चली जाऊँगी, लेकिन 2 बार पक्के पैरों में तैयार हो गई थी, पक्के पैरों से। मैंने अपने कागज़, मैंने अपने डॉक्यूमेंट तक अपने मतलब पर्स में डाल लिए थे कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, क्योंकि इस गंदगी में मैं नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना आता, क्योंकि ये झूठे लोगों के, पाखंडी लोगों के बीच मुझे नहीं रहना। ठीक है, तो आपको कैमरे के पीछे का तो नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं। पूरा दिन हम पूरी फैमिली भूखी रहती थी, खाना नहीं बनता था घर पे। फिर लास्ट में जाकर जब हम लोग
किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे अपना मूड फ्रेश करने के लिए। फिर आपको बता दिया जाता था कि कल वंशु का बर्थडे था तो इसलिए आज हम जहाँ पे खाना खाने आए हैं, आज नहीं सेलिब्रेट करें, कल सेलिब्रेट हुआ, आज सेलिब्रेट हुआ। इस तरह की बातें आपको बता देती थी मैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारी बातें नहीं लाना चाहती थी यूट्यूब पर। तो ये होता था पीछे, समझ गए आप लोग। और मुझे लगता है कि उनको जवाब मिल चुका होगा कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। अभी मैंने लास्ट में ये बहुत हिम्मत करके मतलब ये वीडियो मैंने बनाई है और एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। बताना मुझे ज़रूर, क्या वो रिंग मैं पहन सकती हूँ सिर्फ एक दिन के लिए, 3 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए पहन सकती हूँ।